नमस्कार। धर्म ज्ञान और जीवन मुक्ति इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप आध्यात्मिक ज्ञान के जिज्ञासु हो, आपको रस भी है। इसी संबंध से मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आप एक बात सोचिए कि हम जो मनुष्यों की कल्पना होती है, वो कल्पना या मान्यता वो सही है या नहीं, वो बताने के लिए हमारे पास धार्मिक या तो आध्यात्मिक ग्रंथ है। और जो धार्मिक अथवा आध्यात्मिक ग्रंथ जो हमें कहते वो ही सच है, हमारी मान्यता सच नहीं है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में क्या कहा है और हम अपने आप को क्या मानते हैं, ये चर्चा करते हैं हम आज। हम अभी अपने आप को मनुष्य समझते हैं, और जब तक हम अपने आप को मनुष्य समझेंगे तब तक हम मनुष्य का जो भी भाग्य है वो भोगते रहेंगे। और भाग्य एक समान रहता नहीं, ये तो आप सब जानते ही हो। आपको जो नज़रों से दिखता है कि वो सुखी है, वो नहीं है। हाँ, हो सकता है कि वो धनिक हो, अमीर हो, मगर सुखी है वो नहीं हो सकता है। और जीव की इच्छा तो सुख की ही होती है। वस्तुओं को वो सुख का साधन मानता है, मगर वस्तु खुद सुख नहीं देती है। हम सुख की कल्पना करते हैं कि ऐसे मुझे सुख मिला, कंफर्ट्स मिली। तो आज हम ये चर्चा करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, आज मैं भगवद गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक और 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, ये दोनों श्लोकों को मिला के बात करूंगा। भगवान, हम अगर पहले ये बात कर लेते हैं कि मैं मनुष्य हूँ तो कौन हूँ। मनुष्य मैं हूँ किस वजह से हूँ? क्योंकि ये मुझे मनुष्य का शरीर मिला है। मैं ये शरीर में रहकर शरीर का संचालन करता हूँ और शरीर के द्वारा जगत का विविध प्रकार के अनुभव लेता रहता हूँ। मगर शरीर खुद जड़ पत्थर के समान है। जब मैं शरीर को छोड़ देता हूँ या शरीर से निकल जाता हूँ तो शरीर को लोग जला देते हैं और वो कुछ नहीं बोलता है। और जब मैं ये शरीर को छोड़ दूंगा तो लोग मुझे मनुष्य भी नहीं कहेंगे, लोग कहेंगे लाश पड़ी है या तो डेड बॉडी पड़ी है। और मैंने पहले कहा कि मुझे मिला है और मुझे वही जो चीज़ मिलती है उससे मैं भिन्न और असंग हूँ। मैं शरीर तो नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे मिला है, मैं उससे अनुभव करता हूँ। और मैं निकल जाता हूँ तो लोग शरीर को जो लाश कहते हैं और उसको जला देते। अभी तक जिसको नाम मिला था, जिसको आदर मिला था, सम्मान मिलता रहा था, वो सब पूरा हो गया। अब जब तक लोग बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ जाऊंगा या अपना नाम छोड़ जाऊंगा, दोनों में से एक भी नहीं रहते। आपको बच्चों का भविष्य भी मालूम नहीं है, और नाम की बात रही तो तीसरी जनरेशन पर या तो चौथी पीढ़ी को याद भी नहीं होता है कि मेरे दादा परदादा ने इतनी स्ट्रगल सही होगी, इतने संघर्ष किए होंगे, इतना धन संपत्ति कमाया होगा, कुछ भी याद नहीं होता है हमें। और एक ही नाम लाखों लोगों का होता है, कौन सा नाम आपका अमर हो जाएगा? हो सकता है भगवान राम और भगवान कृष्ण भी 4-5 हज़ार साल के बाद नाम से न रहे, क्योंकि 4-5 हज़ार साल पहले भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण भी नहीं थे। जो पहले भी नहीं थे वो हो सकता है बाद में भी नहीं रहेंगे, दूसरे ही कोई भगवान आ जाएंगे। हम तो नाम को पूछते हैं, मूर्तियों को पूछते हैं, हम भगवान को कहाँ जानते हैं? सही में भगवान का साक्षात स्वरूप
सच्चा स्वरूप तो सिर्फ आध्यात्मिक ग्रंथ दिखाते हैं, और उसमें तो हमें जिज्ञासा रहती नहीं है, हमें रस पड़ता नहीं है। क्या करें मेरे भाइयों बहनों? अगर आपको आध्यात्मिक बातें सुनने का जिज्ञासा हो, रस हो, और आपको तमन्ना हो, तलब हो कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति भी करूं, कि जिससे मेरा जीवन सुख और आनंदमय हो सके, तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। मैं इस चैनल पर आपको राजी रखने के लिए, गपशप मारने के लिए या आपको भ्रमित करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको जो भी कहूँगा ऑथेंटिकेटेड कहूँगा। आप पूछ लेना मुझे कि मैंने कहाँ से ये चीज़ ली है, मैं बता दूँगा कि इस भगवत गीता में है, भागवत में है, पुराण में है, योग वशिष्ठ में है, अष्टावक्र गीता में है। कौन सी पुस्तक में से मैं बोला हूँ वो आपको बता दूँगा। मैं अपने आप कुछ नहीं लगाऊँगा। और आप ये भी मत समझना कि मेरी ये बुद्धि की कल्पना है या तर्क है। मैं वही कहूँगा जो भगवान ने खुद ने कहा है। मैं तो सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो भगवान ने 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में क्या लिखा है, कहा है, मत्तः परतरम न किंचिद अस्ति धनंजय। धनंजय मतलब अर्जुन का नाम है। मतलब मेरे सिवाय किसी का अस्तित्व नहीं है। मेरे सिवाय किसी का अस्तित्व नहीं है, तो मेरा मनुष्य के रूप से कैसे अस्तित्व है? मेरा मनुष्य के रूप से कैसे अस्तित्व है? कौन सा अस्तित्व है? मैं वो बाद में बताता हूँ आपको, क्योंकि वो योग वशिष्ठ में कहा है, मगर वो बाद में, पहले हम इसी की पहले चर्चा करें। अब हो सकता है कि कोई दूसरी प्रति में भगवत गीता की कुछ और कहा हो, तो मैं गीता गोरखपुर प्रेस, आप सब जानते ही हैं, प्रचलित है। जो लोग धार्मिक और आध्यात्मिक है उनको तो ये नाम पता ही है। उनकी जो भगवत गीता की प्रति है उसमें ऐसा लिखा है कि मैं सबसे परम कारण हूँ। अब परम का मतलब सबसे बड़ा या तो अंतिम, उससे आगे कुछ नहीं है। तो परमात्मा खुद बोलते हैं कि मैं अंतिम कारण हूँ, मेरे सिवाय किसी का अस्तित्व नहीं है। तो अब हम एक उदाहरण के द्वारा ये समझे कि जैसे कि मिट्टी का घड़ा है, वो उत्पत्ति और नाशवान है। वो मिट्टी में से पैदा हुआ है, अभी भी मिट्टी में है और बाद में भी मिट्टी रूप ही रहेगा। तो मिट्टी के घड़े का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मिट्टी खुद घड़े के रूप में दिखती है, अस्तित्व सिर्फ मिट्टी का है, मिट्टी के घड़े का नहीं है। मिट्टी के घड़े का अस्तित्व बोरोड एग्जिस्टेंस है, मिट्टी से लिया हुआ। हम अगर जो घड़े को सच्चा माने तो घड़ा भी कल्पना ही है, मनुष्य के व्यवहार के लिए, हमारे उपयोग के लिए, मगर वो अस्तित्व नहीं रखता है, बिना अस्तित्व वाला है। और जो बिना अस्तित्व वाला होता है उसे क्या कहते हैं? कल्पना, मनुष्य के मन की। तो एक सिद्धांत ये हुआ कि जो उत्पत्तिवान है, जो नाशवान है, उसका कोई न कोई एक कारण होता है जो अस्तित्व रखता है। तो अब हम आगे बढ़े कि इस जगत में ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो उत्पत्तिवान नाशवान नहीं है? सूर्य, चंद्र, तारा, गैलेक्सी, पृथ्वी, हिमालय, सागर, सब कुछ उत्पत्तिवान नाशवान है, बदलते रहते हैं। तो किसका अस्तित्व है? तो हम मनुष्य शरीर का भी अस्तित्व कहाँ है? वो भी पंचमहाभूत में से बना हुआ है। वो मनुष्य नाम का जो ये शरीर है, वो शरीर नाम से कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं रखता है। वो तो पंचमहाभूत में से बना है और पंचमहाभूत में ही विलीन हो जाता है। तो आप अगर ये समझ गए
कि परमात्मा ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरे सिवा किसी का अस्तित्व नहीं है, तो इसका मतलब कि इस परमात्मा के सिवा हम जो भी देखते हैं वो सब अस्तित्व विहीन वस्तु है और उसे हम कल्पना ही कहेंगे। हम क्या है वो उसके बारे में मैंने आगे बताया, मैं बाद में बताता हूँ। तो ये एक आप समझ में आ गया। अब भगवान ने आगे जाके 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में क्या कहा है, वासुदेवः सर्वमिति। ये जो कुछ आपको दिखता है, अनुभव में आता है, कण कण अणु अणु सब कुछ वासुदेव रूप है। तो जब भगवान खुद कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, तो हम मनुष्य कहाँ से आए, पृथ्वी कहाँ से आई, चंद्र कहाँ से आया। मगर ये सब बातें जाने दो। पहली बात तो हम तो चर्चा इसी की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे में अहंकार है, हमको अहंकार दूर करना है, तो ये सब जानना जरूरी है। एक बात पहले भी मैंने बोल दी है कि ये मनुष्य अमूल्य देह मुझे हमें मिला है, उसका हमें उपयोग करना है, सही उपयोग करना है। भगवान ने हमें बुद्धि दी, स्मृति दी, धृति दी, उस कारण से कि वो ऐसा चाहते थे कि जिसको उन्होंने अपना अंश कहा है जीवात्मा को, वो अंश वापिस अंशी में मिल जाए और एक रूप हो जाए। ये भगवान की चाहना थी। भगवान की चाहना भी पूरी होती नहीं है, हमारी तो क्या होगी वो तो पता नहीं। भगवान की यही चाहना थी, मगर मनुष्य ने क्या किया, अपनी बुद्धि भौतिक चीज़ों की खोज में लगा दी, भौतिक सुख सगवड़ों में लगा दी। हम चाँद ढूंढना चाहते हैं, सूर्य को ढूंढना चाहते हैं, गैलेक्सी को ढूंढना चाहते हैं, अबजो माइल दूर अलाइन रहते हैं कि नहीं उसका हम खोजना चाहते हैं, मगर हमारे अंदर कौन है वो हम खोजना नहीं चाहते। तो ये दोनों बात हो गई कि मत पर तरम न किंचित अस्ति धनंजय। वो हमने आपको मैंने समझा दिया कि अस्तित्व कार्य का नहीं होता है। तो हम तो क्या है, तो मैंने बताया कि हम शरीर में आए, शरीर का संचालन करने वाले और शरीर में से जाने वाले हैं। तो हम शरीर से भिन्न और असंग जीवात्मा है। जीवात्मा कैसा है, परमात्मा का अंश है। परमात्मा ने बोला है 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, ममई वंशे जीव लोके। तो हमें अंश का है, तो हम भी परमात्मा की तरह निर्गुण निराकार अविनाशी अमर जीवात्मा है। हम ये मनुष्य रूपी शरीर में रहते हैं और हमारी एक गलत मान्यता है कि मैं शरीर रूप हूँ, इसलिए मैं अपने आप को मनुष्य कहता हूँ, मगर मैं जीवात्मा हूँ, मैं मनुष्य तो नहीं हूँ। मगर शरीर जो मनुष्य कहलाता है, मैं अपने आप को शरीर समझता हूँ, इसलिए अपने आप को मनुष्य कहता हूँ। मुझे वास्तविक में हक क्या है वो भी हम देखते हैं कि मुझे वास्तविक बोलने का हक क्या है। शरीर तो मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है, क्योंकि वो मेरे साथ रहता नहीं है सदा। तो अब हम ये सोचते हैं कि आप पूछेंगे कि आपने इतनी सारी बातें की तो मैं क्या हूँ। तो उसके बारे में उपदेश दिया हुआ है छांदोग्य उपनिषद में, जिसमें पिता उदालक अपने पुत्र श्वेतकेतु को समझाते हुए 9 टाइम्स रिपीट करते हैं और बुद्धि से कन्विंस होने के लिए एक बात कही है। वो बात पूरी मैं आपको अभी नहीं कहूँगा, जब छांदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे तब करेंगे, कि तू जिस परमात्मा को ढूंढता है वह तू ही है। तत्त्वम असि, तत्त्वमसि। आप लोगों को शायद इतना रस नहीं पड़ेगा, बाकी साउथ इंडिया के बहुत मंदिरों में ये लिखा मिलेगा आपको, तत्त्वमसि। और जब आप इसी उपदेश पर
मनन चिंतन निधि ध्यान करोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि बात तो सही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अरे हमारे धर्म में नहीं, एक सूफी की गज़ल भी मैंने सुनी थी जिसमें उसने कहा था कि मैं परमात्मा को ढूंढने निकला और मुझे ही पाया, और मैं मुझे ढूंढने निकला था, मैंने परमात्मा को ही पाया। दोनों एक ही है, एक से दूसरी कोई वस्तु नहीं है। और रही आगे की बात कि हम फिर भी अपने आप को मनुष्य क्यों समझते हैं, क्योंकि हमारे में अज्ञान है, हम जानते नहीं हैं। हम मनुष्य है और अपने आप को मनुष्य समझते हैं, शरीर समझते हैं, इसलिए शरीर तो मैटर है और मैटर का तो भाग्य होता रहता है, बदलता रहता है। तो हम सुख दुख भोगते रहते हैं, चिंता भय टेंशन में रहते हैं, क्योंकि मैटर कब बदलेगी वो मालूम नहीं है। तो उसको मेंटेन करने के लिए भी हमें चिंता भय और टेंशन करना पड़ता है। इवन ये शरीर भी मैटर है, तो शरीर को भी ठीक तरह से तंदुरुस्त या स्वस्थ रखने के लिए चिंता भय टेंशन करना पड़ता है कि कहीं वो बिगड़ ना जाए। हम जीवात्मा है, शरीर हमारा साधन है, उसको अच्छी तरह से रखना हमारा कर्तव्य है, ये बात सही है, मगर उसका चिंता भय नहीं रखना है। आप सब कुछ करो मगर बाकी का भगवान पे छोड़ दो, चिंता भय खुद मत करो, भगवान सब केयर कर लेगा। अब योग वशिष्ठ की बात करते हैं। योग वशिष्ठ एक महान ग्रंथ है, आपको तो मालूम नहीं होगा, शायद हो तो अच्छा ही है। तो योग वशिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ अपने शिष्य भगवान राम जी को उपदेश देते हैं, और उपदेश के अंत में क्या कहते हैं मैं पहले इंग्लिश में बताता हूँ, बाद में आपको हिंदी में बताऊँगा। आइदर यू आर एवरीथिंग और यू आर नथिंग। मतलब कि अगर आप अपने आप को आत्मा समझते हो, जीवात्मा समझते हो, तो आप सब कुछ हो, सर्वस्व आप ही हो, क्योंकि आत्मा तो एक ही है पूरी सृष्टि का। और अगर आप अपने आप को देह समझते हो तो शून्य हो, कुछ भी नहीं हो, नथिंग। अब आपकी कौन सी मान्यता है उस पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को परमात्मा रूप समझते हो या शरीर रूप समझ के, मनुष्य समझ के शून्य समझते हो, वो आपको देखना है। आपको फिर से नम्र निवेदन करता हूँ, ऐसी बातें, आध्यात्मिक बातें जो आपको इंटरनेट मीडिया पर सुनने नहीं मिलने वाली। आपको वो सब्सक्राइब करने को बोलेंगे, फॉलो करने को बोलेंगे, मैं भी सब्सक्राइब करने को बोलूँगा, फॉलो करने को बोलूँगा, मगर मेरी वजह अलग है कि अगर मुझे कमिटेड श्रोता मिले तो मुझे कहने का उत्साह रहे। मैं आपको उपनिषदें कहूँगा, योग वशिष्ठ कहूँगा, पंचदशी कहूँगा, सब कुछ कहूँगा, मेरे पास जीवन है तब तक कहूँगा। तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने जैसे 100 मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए, और सिर्फ सब्सक्राइब ना मत करें, सब्सक्राइब करके सुने, आपका कल्याण करें। तो हम अगले वीडियो में मिले, तब तक मेरा नमस्कार।